हेलो बच्चों। आज हमारे वादे के मुताबिक हमारा ये लास्ट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये लास्ट है। हमने हमारे दो हो चुके हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर। अब ये हमारा लास्ट है। इसे हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन कलेक्टर वॉइसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारी जो बारी आएगी वो आएगी एम्पलीफायर की। मजे की बात यह है कि वो भी हमारे तीन इसी टाइप से होते हैं: कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है। तो हम ये आज अपना फिनिश करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे एम्पलीफायर। और तीसरे नंबर पर रहेंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक बहुत जरूरी है, जिससे हमें उसकी पूरी गहराई का पता लगता है, डीप नॉलेज हमें उसमें मिलेगी। ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर में ये हमारा बहुत छोटी वीडियो रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ अपना समझा समझाया है। जैसे हमारा कॉमन बेस, कॉमन इन्वर्टर, कॉमन कलेक्टर, यानी कि जो हमारा टर्मिनल कॉमन होता है या ग्राउंड होता है, उसी को हम कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस कहते हैं। ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। कॉमन 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 का चक्कर क्या है? देखिए, ये मेरा इनपुट है जो कलेक्टर और बेस के बीच में हमें इनपुट देना होता है, और जो आउटपुट लेते हैं हम, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में। आप देख रहे हैं ये जो दो लाइन गई हैं, यहाँ से इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि क्या है, ये जो कलेक्टर है ये हमारा कॉमन है, आउटपुट में भी और इनपुट में भी। इसलिए क्या कहलाएगा ये? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन कलेक्टर वॉइसिंग। ठीक है। सिस्टम वही है, जो इसकी हमारी इनपुट साइड होती है वो फॉरवर्ड वाइस होती है। ठीक है। तो इसमें भी वो इनपुट वाइस, इनपुट जो है हमारा, ये हमारा देखिए फॉरवर्ड वाइस में है। फॉरवर्ड वाइस का मतलब ये होता है, जो हमारे सेमीकंडक्टर के, ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। एक होता है एनपीएन में दो टर्मिनल नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव, एन पी एन। एन का मतलब ये होता है, देखिए मैंने बना रखा है एन पी एन, और सिंबल में भी बनाया हुआ है मैंने एन पी एन। एन पी एन का इसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मेजोरिटी में है और पॉजिटिव पार्टिकल्स माइनॉरिटी में है। ऐसे ही जो हमारा बेस है बीच वाला, इसमें नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो माइनस में है और पॉजिटिव मेजोरिटी में है। तो इस तरीके से, यानी कि किसी भी बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो हम इसके बेस, अगर पी है तो पॉजिटिव को, अगर ये पी एन पी होता तो हम इसे नेगेटिव से जोड़ते। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस, अगर हम अपोजिट सिंबल देते हैं, साइन उसका पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो रिवर्स कहलाता है। और अगर हम पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव दें, नेगेटिव को बैटरी का नेगेटिव दें, तो वो कहलाता है हमारा फॉरवर्ड वाइस। तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइस में है। और ये भी देखो, दोनों डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है। ये डायग्राम सेमी कंडक्टर के से एज ए ब्लॉक डायग्राम होता है, और ये हमारा सिंबल डायग्राम होता है। ये हमारी जो कहलाएगी, ये इसमें जो हमारी करंट फ्लो होगी, ये मैंने, ये देखो, ये बनेगी हमारी करंट, क्या कहलाएगी ये? आईसी, यानी कि कलेक्टर करंट। और ये जो हमारी कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी एमीटर करंट। ये कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी एमीटर करंट। ये कलेक्टर करंट, ये एमीटर करंट, और ये कहलाएगी हमारी बेस करंट। इसे हम दिखाते हैं आईवी से, बहुत आसान है। ठीक है। कि करंट का सिंबल आई होता है और किस टर्मिनल में फ्लो कर रही है, तो उसका हम अक्षर ले लेते हैं। जैसे एमीटर करंट, यानी कि आई को ई से दिखा दिया, एमीटर करंट हो गई। और कलेक्टर वाली करंट को आई में सी लगा दिया नीचे,
तो ये कलेक्टर, ऐसे ही बेस करंट। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट हो गया, और इधर हमारा ये हो गया इनपुट, ये हमारी बैटरी। ठीक है, बैटरी दोनों तरफ लगी हुई है। वो हमारा बात का टॉपिक है कि हम इन बैटरी को, हम इतनी सारी बैटरी नहीं लगा सकते। ट्रांजिस्टर में हर टर्मिनल पे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे बेस में तो बहुत ही कम होती है। रीजन आपको पता होगा, नहीं है तो सुन लीजिए कि ये जो पी है, ये जो हमारा बेस है, ये बहुत ही पतली लेयर का बना हुआ होता है। इसमें चार्ज पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो हमारा एमीटर है, एमीटर का जो साइज होता है वो साइज मीडियम होता है, ना बड़ा ना छोटा। लेकिन जो हमारा बेस है उससे तो बड़ा ही होता है। ठीक है, ऐसी तरीके से कलेक्टर जो होता है हमारा, कलेक्टर एमीटर से बड़ा होता है। मैं इसकी पहचान के लिए बता दूं, सपोज हमारा ये है एमीटर, एमीटर बड़ा होगा, एमीटर हमारा छोटा होगा किससे, कलेक्टर से। ठीक है, और एमीटर से भी छोटा होगा हमारा बेस। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बेस सबसे छोटा, बेस से बड़ा एमीटर, और सबसे बड़ा कलेक्टर। कलेक्टर सबसे बड़ा जरूर है, एरिया में बड़ा है, बट जो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एमीटर के मुकाबले कम है। ठीक है, तो दोनों के परफॉर्मेंस अलग अलग है। हम एमीटर को कलेक्टर और कलेक्टर को एमीटर की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि भाई एन, ये जो हमारा एमीटर है इस पे भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, कलेक्टर है उस पे भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो क्या हम एमीटर को कलेक्टर और कलेक्टर को एमीटर मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि इसका एरिया में बड़ा है, इसकी जो कैपेसिटी होती है अलग है, और उसकी कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है, कुछ भी कह लो, जो हमारा एमीटर है उसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव के, वो मेजोरिटी में होते हैं, किसके मुकाबले, कलेक्टर के मुकाबले ज्यादा होते हैं। असल में ये जो कलेक्टर होता है ये कलेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, और ये जो हमारा पॉजिटिव, और ये जो होता है हमारा एमीटर, ये पुश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह देंगे। तो एन, ये जो है हमारा हमेशा एन, जो हमारा कलेक्टर है वो एरिया में बेशक बड़ा है, लेकिन कैपेसिटी में हमारा एम मीटर से कम होता है, और हमारा बेस तो सबसे कम होता ही है, उसको बहुत ही मिनिमम करंट चाहिए। मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसमें रेजिस्टेंस लगा करके बेस की कंट्रोल करंट को कंट्रोल कर लेते हैं, और ये जो बैटरी है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमारा एक ही बैटरी से काम चल जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ लगा रखा रेजिस्टेंस, यहाँ पे एमीटर की करंट को कंट्रोल किया गया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा करके, दोनों में सेम चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आज अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम एम्पलीफायर के साथ या इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, देखते हैं किसका नंबर पहले आता है। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।